अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आपको लेके चलूँगा रामा मेडोज़ की तरफ। मेरे पीछे आपको ये खूबसूरत वादी नज़र आ रही है। चलें सफ़र का आगाज़ करते हैं। अस्तौर बाज़ार से कलमा चौक को क्रॉस करेंगे तो ये आगे रोड आएगा एसी ऑफिस। जो ही आप थोड़ा सा आगे चलेंगे तो साथ ही ये टर्न करेगी चोंगड़ा गली और यहाँ रामा स्ट्रीट की तरफ। तो आपने रामा की तरफ ये टर्न कर जाना है जैसे मैं कर रहा हूँ। तो बस फिर आपने सीधा रामा मेडोज़ ही पहुँचना है। हमारे कुछ दोस्त रास्ता भूल गए हैं, वो नीचे चिल्लम चौकी की तरफ जा रहे हैं, तो उनको हम वापस बुलाते हैं एस काम के ज़रिए। खाओ दरख्त तोड़ो नहीं, टानियाँ तोड़ो नहीं, ज़ाया नहीं करो। अच्छा, हम ये खुबानी को तोड़ रहे थे तो हमें डर लग रहा था कि यहाँ के मुकामी लोग हमें कुछ कहे ना, तो लेकिन ये भाई आए हैं। भाई क्या नाम है आपका? इकबाल साहब आए हैं। तो इकबाल साहब ने हमें कहा कि ये स्टोर के लोग हैं और ये कुछ भी नहीं कहते। क्या मेहमानों की आप किस तरह इज्जत करते हैं जनाब? मर्जी से खाओ, खुबानी तोड़ो, खाओ जिस तरह खाना है, आपकी मर्जी है, यहाँ कुछ कहने वाला नहीं है। अच्छा, यहाँ से आप रामा लेक कितनी है? यहाँ से कोई 4-5 किलोमीटर। तो ये बाइक हमारी चली जाएगी। अब हम रामा मेडोज़ की तरफ जा रहे हैं। तो ये देख रहे हैं आप मेरी बैक साइड पे, हम बहुत ऊंचाई पे जा रहे हैं। तो देखते हैं आगे कितनी डिफ़िकल्टीज़ है। बाज़ार से एक पक्की सड़क आपको रामा मेडोज़ तक ले जाती है। रास्ते में कुछ हिस्सा कच्चा है लेकिन रोड बेहतरीन बनी हुई है। और ये फ़ासला अस्तौर से 11 किलोमीटर का बनता है। तो यहाँ अस्तौर से ऊंचे पहाड़ हैं, इसलिए गाड़ी में तो आप हर किस्म की आ सकते हैं, यानी किसी किस्म की प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन जीप हो तो वो सबसे बेस्ट है और उसके लिए भी 1 घंटा लगेगा। हालांकि फ़ासला ज़्यादा नहीं है। यहाँ आलू के खेतों में काम करने वाली ख़वातीन, खुशगवार बच्चे और खुशबूदार माहौल वो ख़ुसूसियात हैं जिसकी वजह से इस इलाके की तारीफ़ बनती है। और इस इलाके को रामा गांव कहते हैं। ये रामा गांव हम क्रॉस कर रहे हैं, उसके बाद ऊपर रामा मेडोज़ आएंगे। आपको रामा मेडोज़ नज़र आ रहे हैं और वो देखें बर्फ़पोश पहाड़, तो देखें कितनी खूबसूरत। रामा मेडोज़ एक शानदार मंजिल है जो दुनिया भर के सयाहों को अपनी तरफ खींचती है। रामा मेडोज़ ज़ाती अक्कासी के लिए कुछ पुरसुकून वक़्त गुजारने और यकीनन मदर नेचर से जुड़ने के लिए एक बेहतरीन जगह है। चूँकि ये सतह समंदर से तकरीबन 3300 मीटर बुलंदी पर है, इसलिए ये अक्सर साल के ज़्यादातर हिस्से में बर्फ़ की एक बड़ी मिक़दार से ढका रहता है। ये एक हकीकी कशिश है। इसकी खूबसूरती गर्मियों या त्योहारों में देखी जा सकती है।
यहाँ पे हमने सामान रखा है और सामान जो रखा है ये आप देख रहे हैं नीचे ऊपर यहाँ रख के तो फिर आगे रामा मेडोस और रामा लेक की तरफ जा रहे हैं। सामान आपने क्यों रखा है? क्योंकि सामान ज़्यादा रखने की वजह ये है कि बाइक ऊपर नहीं जा रही थी, 150 सीसी भी नहीं जा रही, तो आप भी जब आएँ तो सामान थोड़ा लाएं और अगर आप ज़्यादा सामान लेके आए हैं तो एक बंदा होना चाहिए बाइक पे, फिर ये रोड ठीक है आने के लिए। और यहाँ पे ज़िप लाइन भी है, अगर आप ज़िप लाइन पे जाना चाहते हैं तो वो बंदा कह रहा था कि मैं 3 बंदों का 2700 लूँगा। ये लोग बहुत अच्छे हैं, इन्होंने हमारा सामान रख लिया है तो बारिश भी शुरू हो गई है। ये वसी घास के मैदान, लंबे दरख्तों और शानदार पहाड़ों में गिरा हुआ ये खित्ता फितरत से मोहब्बत करने वालों और एडवेंचर के मुतलाशियों के लिए जन्नत है। अगर आप पुरजोश मुहिम जोई की तलाश में हैं तो यहाँ पर आप अपनी कैंपिंग कर सकते हैं। अगर आप अपनी कैंपिंग नहीं लेके आए तो यहाँ पर आपको कैंप मिल जाएंगे और 4 से 5 हज़ार रुपये का एक कैंप मिलेगा जिसमें इजीली 8 से 10 बंदे रह सकते हैं। तो ये इलाका जो कि दिलकश मनाज़र वाले मकाम पर एक खूबसूरत तजर्बा होगा। रात के वक़्त चमकते हुए सितारे नाकाबिले यकीन मंज़र पेश करते हैं और दिन में खूबसूरत मनाज़र को देखने का मज़ा ले सकते हैं। यहाँ पर पैदल ट्रैकिंग के लिए बहुत सारे रास्ते निकलते हैं, तो आप मशरिक़ की तरफ नांगा पर्वत की तरफ पैदल भी चल सकते हैं। तो यहाँ पर कैंप लगे हुए हैं, तो आप आएँ और कैंपिंग में स्टे करें। तो इसके अलावा आप अपनी कैंपिंग भी कर सकते हैं। और ये नीचे और थोड़ा सा जाएंगे तो वो पूरा बाग है, यानी पूरा मैडोज है, बहुत बड़ा। और वहाँ पर वो मोटरसाइकिल और गाड़ी को लेकर नहीं जाने देते, लेकिन हम जाके नीचे पैदल देखेंगे। और ये याक नज़र आ रहा है, इसके ऊपर बैठकर आप तस्वीरें खिंचवा सकते हैं, बच्चों को बिठा सकते हैं। बच्चों के लिए यहाँ पर इतनी सहूलियात तो नहीं, लेकिन बड़ों के लिए बहुत कुछ है, ख़ासकर कुदरत के नज़ारे और फितरत से मोहब्बत करने वालों के लिए। तो बारिश हुई है अभी, ये नीचे कीचड़ हो गया थोड़ा, और कीचड़ में इस इलाके में बेस कैंप जो है ये झील का, जहाँ पर कैंपिंग है, उससे लेके वो पोलो ग्राउंड तक, वहाँ तक बड़ी फिसलन होती है जब बारिश हो जाए। मैंने गाड़ियों को भी फिसलते हुए देखा, तो हमारे तो फिर बाइक है, इसलिए बड़ा संभल के जाना पड़ रहा है। लेकिन चलते हैं आहिस्ता आहिस्ता, और नीचे जो पोलो ग्राउंड है वहाँ पर देखते हैं कैसा है वो। यहाँ पर कारें भी नज़र आ रही हैं, और इसके साथ वो जो देखें आप जिसे टोयोटा कहते हैं, ये देखें ये नज़र आ रहा है। इसका मतलब है कि आप हर किस्म की गाड़ी में यहाँ पर आ सकते हैं। ये अस्तौर ज़िला कराकरम और हिमालय के पहाड़ी सिलसिलों के दरमियान वाक़ है। ये कुदरती विंडरलैंड है जो अपनी शानदार खूबसूरती और दिलकश नज़ारों के लिए मशहूर है। ये है रामा मेडोस। रामा मेडोस में हम खड़े हैं और खूब इंजॉय कर रहे हैं, और मेरे पीछे आप बर्फ़ वाली चोटियाँ भी देख रहे हैं। और फैमिलीज़ को मैं कहूँगा या अगर आप आ रहे हैं तो यहाँ पर स्टे ज़रूर करें, ये पूरे एक दिन का टूर है। तो अब मैं आपको दिखाऊँ मेडोस कितना बड़ा है।
वसी घास के मैदान, बुलंदो बाला पहाड़, सरसब्ज़ो शदाब जंगलात और क्रिस्टल साफ नदियों से घिरा हुआ है। यहाँ घास के मैदान ही इस इलाके की सबसे अहम कशिश है। सब्ज़ घास और जंगली फूलों का एक वसी व अरीज़ इलाका है। जहाँ तक आँख देख सकती है, रामा नदी इस घास के मैदान से गुज़रती है, जो कि इसको लश ग्रीन और इसके हुस्न में इजाफ़ा करती है। गर्मियों में ये मैदान रंग बिरंगे फूलों के कलीन से ढका होता है। रामा मेडोज़ को घेरने वाले पहाड़ दुनिया के बुलंद तरीन पहाड़ों में से हैं, जिनकी कई चोटियाँ 7000 मीटर से ऊपर उठी हुई हैं। इनमें नांगा पर्वत भी शामिल है। और घास का जो मैदान है ये जंगली फूलों से भरा हुआ है। पश्मोल, फराम, मीनट्स, गुले दाऊदी और बिटरकप। यहाँ दरख्तों में देवदार और जुनिपर शामिल है। और जानवरों में पूरे रीछ, आइबैक्स और बर्फानी चीते। अगर आप पुरजोश मुहिमजोई की तलाश में हैं तो यहाँ पर आप अपनी कैंपिंग कर सकते हैं, जो कि दिलकश मनाजर वाले मकाम पर एक खूबसूरत तजर्बा होगा। दिन के वक़्त आपको जहाँ तक आप देखेंगे खूबसूरती नज़र आएगी, और रात को आसमानों पर कहकशाएँ और ये सितारे नाकाबिले यकीन मंजर पेश करते हैं। गर्मियों में सर्दियों के मज़े लेने हैं तो आ जाएं। खुदा हाफिज़।